जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। व्याकुल हो पुकार उठी, कहाँ हो गोविंद। मैं ढूंढ नहीं पा रही श्याम सुंदर। कहाँ हो तुम श्याम सुंदर। तभी गढ़ पर से तोप छूटी। चार भुजानाथ के मंदिर के नगारे, शंख, शहनाई एक साथ बज उठे। संवेद स्वरों में उठती जय ध्वनि ने दिशाओं को गुंजा दिया। चार भुजानाथ की जय हो, गिरिधरन लाल की जय हो, गढ़बोर पति की जय हो, बोल छुगाला छैल की जय हो। उस समय मीरा ने देखा जैसे सूर्य चंद्र भूमि पर उतर आए हों। उस महाप्रकाश के मध्य शांत स्निग्ध ज्योति स्वरूप मोर मुकुट पीतांबर धारण किए सौंदर्य सुषमा सागर श्याम सुंदर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वे अकारण दीर्घ दृढ़, उनकी वे हृदय को मथ देने वाली दृष्टि, वे कोमल अरुण अधर पल्लव, बीच में तनिक उठी हुई सुगढ़ नासिका, वह स्पृहा केंद्र विशाल वक्ष, पीन प्रलंब भुजाएं, कर पल्लव कदली खामसी, पीतांबर परिवेष्टित झंगाएं, जानू शोभा खान पिंडलियां और नुपुर मंडित चारों चरण। एक दृष्टि में जो देखा जा सका, फिर तो दृष्टि तीखीदार कटार से उन नेत्रों में उलझ कर रह गई। क्या हुआ, क्या देखा, कितना समय लगा कौन जाने। समय तो बेचारा प्रभु और उनके प्रेमियों के मिलन के समय प्राण लेकर भाग छूटता है। अन्यथा अपनी उपस्थिति का ज्ञान कराने के अपराध में कहीं अपना अस्तित्व ही खतरे में ना पड़ जाए, ये आशंका उसे चैन नहीं लेने देती। अतः प्रभु प्रेम पान के लिए वह प्रेमी के चरण रज में अपने को विलीन करके ही शांति पाता है। दाहिने हाथ की वंशी बाएं हाथ में लेकर श्याम सुंदर ने अपना दायां हाथ मीरा की ओर बढ़ाया। उसका हाथ थाम कर तनिक अपनी ओर खींचा। वह तो अनायास ही प्राणहीन पुतलिका की भांति उनके वक्ष पर आ गिरी। इतनी व्याकुलता क्यों? क्या मैं कहीं दूर था? अपना कपोल उसके मस्तक पर टिकाकर उन्होंने स्नेह सिक्त स्वर में पूछा। प्रातः मूर्छा टूटने पर मीरा ने देखा कि सखियां उसे घेर करके कीर्तन कर रही हैं। उसने तानपुरा उठाया। सखियां उसे सचेत हुई जानकर प्रसन्न हुई। कीर्तन बंद करके वे भजन सुनने लगी। इस प्रकार आनंद ही आनंद में अरुणोदय हो गया। दासियां उठकर उसे नित्य कर्म के लिए ले चली। श्री कृष्ण जन्मोत्सव संपन्न होने के पश्चात बाबा बिहारी दास जी ने वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट की। भारी मन से दूधा जी ने उनको स्वीकृति दी। ये बात मंगला ने आकर मीरा को बताई। सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने कांटा चुभो दिया हो। ठाकुर जी की ओर देखकर बोली, अपने निजजनों प्रेमी जनों के बीच निवास दो गोपाल।
तुम्हारी चर्चा और उनके अनुभव सुनने से प्राणों की ज्वाला ठंडी होती है। अब अच्छा नहीं लगता ये सब मुझे। ले चलो प्रिय। मंगला सिर झुकाए सुनती रही। उसी समय मिथुला ने आकर बताया कि बाबा बिहारी दास जी बाईसा की वर्षगांठ तक रुकने के लिए राजी हो गए हैं। मीरा उठकर बाबा के पास चली। मंगला ने आगे आकर सूचना दी। मीरा ने कक्ष में जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। बाबा, आप पधार रहे हैं क्या? उसने बड़े गले से पूछा। हाँ बेटी, वृद्ध हुआ अब तेरा ये बाबा अंतिम समय तक वृंदावन में श्री राधा माधव के चरणों में ही रहना चाहता है। बाबा, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी। मीरा ने दोनों हाथों से मुंह ढांप कर रोते हुए कहा, मुझे भी ले चलिए ना बाबा। श्री राधे, श्री राधे। बिहारी दास जी कुछ बोल ही नहीं पाए। उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। कुछ समय पश्चात उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम सब स्वतंत्र नहीं हैं पुत्री। वे जब जहाँ जैसा रखना चाहें उनकी इच्छा में प्रसन्न रहें। भगवत प्रेरणा से ही मैं इधर आया। सोचा भी नहीं था कि यहाँ ऐसा रत्न पा जाऊंगा। इतने समय तक रहूंगा यहाँ। तुम्हारी संगीत शिक्षा में तो निमित्त मात्र रहा मैं। तुम्हारी बुद्धि, श्रद्धा, लगन और भक्ति ने मुझे सदा ही आश्चर्यचकित किया है बेटी। तुम्हारी सरलता, भोलापन और विनय ने हृदय के वात्सल्य पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया है। राव दूधा जी के प्रेम, विनय और संत सेवा के भाव, इन सब ने मुझ विरक्त को बांध लिया है। जब जब जाने का विचार किया, एक अव्यक्त पीड़ा हृदय में उठ खड़ी होती। किंतु बेटा, जाना तो होगा ही। बाबा, मैं क्या करूं? मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मीरा की हिचकी बंध गई। मुझे भक्ति प्राप्त हो, अनुराग प्राप्त हो, श्याम सुंदर मुझ पर प्रसन्न हो। उसने बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों के आंसू चरणों पर पड़ी मीरा के सिर को सिक्त करते रहे। फिर भरे गले से बोले, श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर तुम्हारी मनोकामना पूरी करें बेटी। मैं जब एक ओर तुम्हारी भाव भक्ति को और दूसरी ओर समाज के बंधनों का विचार करता हूँ तो मेरे प्राण व्याकुल हो उठते हैं। बार बार प्रभु का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी का मंगल हो, मंगल हो। चिंता ना करो पुत्री, तुम्हारे गिरधर ही तुम्हारे रक्षक हैं। अभी 1.5 महीना और रहूंगा यहाँ। मीरा ने एकादश वर्ष में प्रवेश के तीसरे ही दिन दूधा जी बाबा बिहारी दास जी के साथ श्याम कुंज में गए। बाबा ने भरे मन से कहा, मैं जा रहा हूँ पुत्री। कहते कहते उनकी आंखों से कई बूंदें झर गई।
मीरा ने भी रोते हुए उनके चरणों पर सिर रखा, बांह पकड़कर उसे उठाकर सिर पर हाथ धर के वे उसकी ओर निहारते रहे। इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी जनों को रुला दिया। आंसू भरी आंखों से उन्होंने उनकी ओर देखा। मीरा धरती की ओर देखने लगी। कुछ कहना है बेटी? अपने आंसू पोंछते हुए बाबा बिहारी दास जी ने पूछा। मीरा के मुंदे हुए नेत्रों से प्रेम अश्रु टपक रहे थे। उसने भरे गले से कहा, आप वृंदावन पधार रहे हैं बाबा, मेरा एक संदेश ले जाओगे क्या? बोलो बेटी, तुम्हारा संदेश वाहक होकर तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मीरा ने कक्ष में दृष्टि फेरी। उसकी दासियों सखियों के अतिरिक्त दूधा जी और रायसल भी वहां उपस्थित थे। लाज के मारे बोला नहीं गया उससे। लकड़ी की कलमदान से कागज कलम लेकर वह लिखने लगी। आंसुओं से दृष्टि धुंधला जाती, आंखें पोंछकर फिर से लिखने लगती। लिखकर उसने मन ही मन पढ़ा, श्याम मोरी बाहड़ली गयो, या भवसागर मझधार में थे ही निभावन हो, माँ में ओ गुण गना छे हो, थे ही सहो तो सहो। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, लाज विरध की बहो, और गोविंद कबहू मिले पिया मेरा, चरण कवल को हंस हंस देखूं, राखूं नैना नेरा, निर्खन को मोहि चाव घनेरी, कब देखूं मुख तेरा, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मिल तू मीत सवेरा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहु तेरा। पत्र को समेटकर और सुंदर रेशमी थैली में रखकर उसे बाबा बिहारी दास जी की ओर बढ़ा दिया। बाबा ने उसे लेकर सिर चढ़ाया और झोली में से डिब्बिया निकालकर उसमें रख दिया। गिरधर गोपाल को प्रणाम करके सब बाहर आए। मीरा ने एक बार पुनः प्रणाम किया। पहुंचाने कौन जाएगा? उसने दूधा जी से पूछा। मैं जाऊंगा, रायसल बोले। बाबा पुष्कर तक ही जाने को कह रहे हैं, किंतु आवश्यकता हुई तो वृंदावन तक मैं पहुंचा आऊंगा। महावीर रायसल को देखकर मीरा को संतोष हुआ। बिहारी दास जी के जाने से ऐसा लगा जैसे गुरु, मित्र और सलाहकार खो गया।